अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगे टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और कोर्ट ने टैरिफ की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। सर, ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, वहां से क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और अमेरिका में और इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में इस हियरिंग को बहुत करीब से देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हियरिंग शुरू हुई है वो ट्रंप के लिए चौंकाने वाली। ट्रंप ने जो इन टैरिफ्स को इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसको IEEPA कहा जाता है, इसके तहत ये टैरिफ लगाए थे। तो जो पहली हियरिंग हुई, जो शुरुआत हुई, उसमें में जो सवाल पूछे गए वो बेहद चौंकाने वाले थे। दोनों साइड के जस्टिस ने, मतलब कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों जस्टिस ने ये सवाल पूछा। इनमें चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और जस्टिस एमी कोनी बैरट भी शामिल थी, जिन्होंने ये सवाल किया कि 1977 का इमरजेंसी लॉ कैसे इस बात को जस्टिफाई करता है कि डोनाल्ड ट्रंप 100 देशों पर सीधे टैरिफ लगा दें और पूरे इंटायर यूएस ट्रेडिंग सिस्टम को नए सिरे से बदल दें। कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर में ये अधिकार केवल कांग्रेस को देता है, प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं है। ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टैरिफ इंपोज करने के लिए लागू नहीं होती। इस सवाल ने ट्रंप के कैंप को, ट्रंप के वकीलों को लगभग हिला दिया कोर्ट के भीतर, क्योंकि इतने सारे जजेस ने और खुद चीफ जस्टिस ने ये सवाल पूछा। दूसरी चीज है कि दूसरा बड़ा मुद्दा आया कि चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो टैरिफ इंपोज किए गए उसमें इमरजेंसी फॉरेन पॉलिसी लॉ का इस्तेमाल किया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कठिन है इस पर विश्वास करना कि विदेश नीति को टैरिफ की पॉलिसी से जोड़कर चलाया जा रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो कांग्रेस ने किया है, और इसका और बाकी जो इमरजेंसी लॉ का प्रत्याशित उपयोग है, इस पर कई सारे सवाल उठे। अब यहाँ से दो धाराएं निकलती दिखती हैं ब्रज, जिस पर काफी चर्चा है। ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बाद में बहुमत के आधार पर रिपब्लिकन जजों के समर्थन से इसे किसी तरह पारित करा ले जाएंगे, या टैरिफ की प्रक्रिया में कुछ बदलाव होंगे, कुछ शर्तें लगाई जाएंगी। अभी कहना स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट से टैरिफ स्ट्रक डाउन होते हैं या कोर्ट इन टैरिफ को नकार देता है तो बहुत बड़ा मेस खड़ा होगा, और वो अनिश्चितता बाजार में अब दिख रही है अमेरिका में, क्योंकि इतने सारे जो टैरिफ वसूले गए उनको सबको वापस करना पड़ेगा। बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स के टैरिफ्स का रिफंड करना होगा अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूलिंग पर को सुप्रीम कोर्ट नकार देता है या वापस कर देता है। इसका काफी बड़ा असर हो। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि फिलहाल ऐसे संकेत हैं कि इस पर फैसला इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ये सुनवाई लंबी चलेगी, खींचेगी लिटिगेशन में। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष अपना तर्क ला रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी का नतीजा अगले साल 2026 की शुरुआत तक ही आएगा। लेकिन यहां से लेकर 2026 की शुरुआत में जनवरी फरवरी तक जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अनिश्चितता कायम रहेगी। और अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले को कितना प्रभावित कर पाते हैं। ये एक दूसरी वजह है कि शेयर बाजारों में और क्रिप्टो में और बाकी दुनिया के बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई कि एक तो शटडाउन है, काफी सारी सर्विसेज बंद हैं, एयरक्राफ्ट सर्विसेज बंद हैं, एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ है, और दूसरी तरफ टैरिफ भी सुप्रीम कोर्ट की एक्टिव सुनवाई में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को चौंकाते हुए ट्रंप के टैरिफ पर थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा आलोचनात्मक और सवाल पूछने वाला बार बार सवाल पूछने वाला रुख अपनाया है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड है, इस खबर पर हमारी नजर हमेशा की तरह बराबर बनी रहेगी। उसमें जो भी अपडेट है वो हम लेकर आपके पास